जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय वीके पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई कल परसेंटेज का हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो चुका था। आज सेकंड पार्ट है और उसमें हमने लास्ट में किया था कि एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन हमने किए थे कि पास या फेल वाले क्वेश्चन हमने किए थे। तो उन्हीं को आज हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए भाई। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपको अगर समझ में आ रहा हो तो अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको जो मैं यहाँ पे कराता हूँ अगर वो समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको दोबारा समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो सर्दी आ चुकी है मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा अपना। आज ज्यादा सर्दी भी हो रही है। तो चलो उसी को कंटिन्यू रखते हैं, आगे आगे हम सवाल करते हैं उसी के बेस पे, ठीक है भाई। चलो, तो सवाल क्या लिखा है कि एक उम्मीदवार 20% अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है। इंग्लिश में लिखा है फेल्स बाय 35 मार्क्स। जबकि दूसरा उम्मीदवार 50% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंकों से 32 अधिक है। परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है? ठीक है भाई। ये सवाल जो है भाई, देखिए, ये जो एक उम्मीदवार है वो 20% अंक लाता है, 20% अंक लाता है और भाई 35 अंकों से फेल हो रहा है। 35 अंकों से क्या हो रहा है? फेल। 20% अंक लाता है और 35 अंकों से फेल होता है। और दूसरा जो उम्मीदवार है वो 50% अंक लाता है और वो पास होने से 32 अंक जो है वो अधिक ले आता है। अब मेरा बात ध्यान से सुनिए मेरा भाई कि परसेंट एक अलग चीज है और अंक एक अलग चीज है। ये है अंक और यह है परसेंटेज। यह है अंक, यह है परसेंटेज। तो यानी कि जो पासिंग मार्क्स हो गए वो इन दोनों के कहीं बीच में आए होंगे। जो पासिंग मार्क्स हो गए भाई वो इन दोनों के कहीं बीच में आएंगे, क्योंकि एक जो उम्मीदवार है वो 20% अंक ला रहा और फेल हो रहा है कितने अंकों से? 35 अंकों से। और एक दूसरा उम्मीदवार है 50% अंक ला रहा है, वो 32 अंक पास होने से 32 अंक वो फास्ट ले आता है, यानी कि ज्यादा ले आता है। तो भाई देखो, ये होता है भाई, ये मैंने खींच दी एक बॉर्डर लाइन, ठीक है। ये होगी बॉर्डर लाइन, यह है पास मार्क्स, यह है पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स, पासिंग पासिंग मार्क्स, ठीक है भाई। तो ये जो भी परसेंट होगी, पासिंग मार्क्स जो भी परसेंट होगी, तो अगर इससे कम नंबर आएंगे, अगर इससे कम नंबर आएंगे तो क्या होगा? फेल होगा। और अगर इससे ज्यादा नंबर आएंगे तो क्या होगा भाई? पास होगा। जैसे मान लीजिए वो 35% कम लाया है, यानी कि 35 अंक कम लाया है, तो पासिंग मार्क्स से 35 कम लाया है। अगर मैं इसे 35 और दे देता तो ये पास हो जाता। सही बात है, अगर मैं इसे 35 अंक और दे देता तो ये पास हो जाता ना। तो ये अब लेकिन अब ये 35 अंक कम लाया है तो ये क्या होगा? फेल हो गया है। अब ध्यान से सुनना है, ये 35 अंक कम लाया है तो यानी कि यहाँ से पासिंग मार्क्स से 35 अंक कम लाया है, 35 अंक कम। और ये 32 अंक यानी 32 मार्क्स क्या लाया है? ज्यादा लाया है, पासिंग मार्क्स से ज्यादा लाया है 32 अंक। तो ये 32 कहाँ है? इधर। तो अब मुझे बताइए इनका इनका जो अंतर होगा, इनका डिफरेंस कितना होगा? इनका डिफरेंस कितना होगा? भाई ये होती है, देखो, आपने पढ़ा होगा बचपन में भी, ये क्या होती है? नंबर लाइन होती है। यहाँ पे होता है बीच में जीरो और ये एक, माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का तीन, माइनस का चार और डैश 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 कहाँ तक होता है? अनंत तक। ठीक है भाई। और इधर क्या होता है? प्लस का। अगर राइट साइड को चलते हैं, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है भाई। और डैश 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 कहाँ तक? अनंत तक। तो ये जो जीरो है, ये जो जीरो है, अगर हम इधर को जाएंगे तो माइनस में, और अगर इधर को जाएगा तो प्लस में। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए -3 और 5 का अंतर क्या है? -3 और 5 का, -3 और +5 का, ये प्लस है ये माइनस है, तो -3 और +5 का डिफरेंस कितना है? आप क्या कहोगे भाई कि -3 और +5 का डिफरेंस बताओ कितना है? 1 2 3 और 4 5 6 7 8, यानी कि -3 और +5 का जो डिफरेंस है ना वो आएगा 8।
तो भाई यहाँ भी देखो कि जो माइनस माइनस 35 है, माइनस 35 है, जो माइनस 35 है और ये प्लस 35 है, यहाँ पे तो ले गए हम इनका डिफरेंस कितना है, परसेंट परसेंट का डिफरेंस अलग लेंगे और मार्क्स का डिफरेंस अलग लेंगे। तो परसेंट का डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, यहाँ से परसेंट का डिफरेंस आ रहा है कितना, 30%, 30%। ठीक है भाई, 50 में से 20 का 30%। और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, क्योंकि एक तो क्या है, फेल है, और दूसरा क्या है, पास। तो इनका जो डिफरेंस आएगा, इनको क्या कर लेंगे, इनको जोड़ के इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 35 और 32 कितना हो जाएगा, 67। तो यानी कि 30% की वैल्यू, 30% की वैल्यू 37 मार्क्स के बराबर है। ये बात ध्यान से सुनना है कि 30% की वैल्यू 37 मार्क्स के, ये 37 मार्क्स है भाई, 37 मार्क्स के बराबर है। तो यहाँ से मुझे बताइए कि 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू कितनी होगी, 37/30, ओ 67/30। भाई यदि 30% 67 है तो 1% कितना आ जाएगा, 67/30। तो यहाँ से 100% कितना आ जाएगा भाई, क्योंकि पेपर कितना होता है, एग्जाम जो होता है वो होता है 100% का। तो यहाँ से 100% कितना आ जाएगा, 67/30 में 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो यहाँ से कितना जाएगा, 670/3। तो यानी कि ये टोटल मार्क्स थे इतने, जो एग्जाम था वो था 670/3 मार्क्स का। जो टोटल एग्जाम था वो तो 670/3 मार्क्स का। ठीक है, ये अजीब सा एग्जाम था, पता नहीं कैसा। नहीं तो एग्जाम जो होते हैं फिक्स होते हैं, जैसे 800 नंबर का, 1000 नंबर का, 1200 नंबर का। इसमें क्या है, ये है 670/3 मार्क्स का ये एग्जाम था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सवालों को ऐसे करना है। पहले तो आपको परसेंट का डिफरेंस लेना है, परसेंटेज का डिफरेंस लेना है, फिर आपको मार्क्स का डिफरेंस लेना है। अगर यहाँ पे पास पास होते, देखिए एक में क्या है, फेल दिया है, एक में क्या दिया है, पास। अगर फेल और पास दिया है, अगर फेल और पास दिया है तो आपको क्या करना है, ये जोड़ देने हैं। ठीक है, और अगर आपको पास पास दिए होते, अगर पास और पास दिए होते तब आपको घटा देने थे ये, और अगर फेल फेल दिए होते तब भी आपको घटा देने थे। ठीक है, चलो अगले सवाल से और अच्छे से समझ लेंगे, आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया है कि एक परीक्षा में मोहित ने पूर्णांक में से 30% अंक प्राप्त किए, लेकिन 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। भाई 30% अंक लाया है वो, और 25 अंकों से क्या हो गया, 25 अंकों से फेल हो गया। फेल हो गया तो मैंने माइनस लगाया, ठीक है, फेल हो गया तो माइनस लगाया है मैंने, पास होता हूँ प्लस। एक अन्य छात्र जिसने 38% अंक प्राप्त किए, उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 15 अंक अधिक मिले। यानी कि इसने कितने अंक प्राप्त किए, 38, 38%। और ये पास होने से कितने अंक फालतू लिया है, ज्यादा लिया है, 15 अंक ज्यादा लिया है। तो भाई यहाँ से क्या करेंगे हम, इनका डिफरेंस लेंगे परसेंटेज का, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 8%। और इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 25 और 15 कितना जाएगा भाई, 40। तो यानी कि 8% की वैल्यू किसके बराबर है, 40 के बराबर है, 40 मार्क्स के बराबर है भाई। मार्क्स अलग चीज है, परसेंट एक अलग चीज है, मैंने आपको पहले बताया है कि 8% की वैल्यू किसके बराबर है, 40 मार्क्स के बराबर है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितना आ जाएगी भाई, 1% की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 8 से कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 5 मार्क्स। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 5 मार्क्स। ध्यान से सुनना है यार, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा, 1% की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 मार्क्स। तो उसने हमसे पूछा है तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई यहाँ पर जो है, ये नहीं पूछा कि पेपर कितने अंक का है, यहाँ टोटल अंक नहीं पूछे, यहाँ पर पूछे है पासिंग मार्क्स कितने हैं। जैसे जैसे 100 अंक का पेपर है, जैसे 40% पे पास है, 50% पे पास है, 60% पे पास है, तो हमें ये बताना है। यानी कि ये जो पासिंग लाइन, ये जो बॉर्डर लाइन जो थी ना, बॉर्डर लाइन, ये बतानी है कि ये कितने अंक पे थी, कितने परसेंट पे थी, ये वाली बतानी है। इससे कम ये टोटल जो है, ये टोटल नहीं बताना कि पेपर कितना अंक का था, हमें बतानी है पासिंग मार्क्स कितने हैं। अब आप मुझे बताइए कि ये जो लड़का है, ये वाला लड़का, आप इस वाले से सोल्व कर लीजिए या इस वाले से सोल्व कर लीजिए। ये जो लड़का है पहले वाला, वो 30% अंक लाया है, 30% अंक लाया है, और
25 अंक से फेल हो गया है। तो अगर मैं ये 25 अंक भी से दे दूं, अगर मैं ये 25 अंक भी से दे दूं तो क्या ये पास हो जाएगा? भाई मेरे ये बात क्लियर करो आप, कि अगर ये 30% अंक लाया है और 25 अंक से फेल हो रहा है, तो अगर मैंने 25 अंक से दे दिए, ले भाई तो 25 अंक ले, तो क्या ये पास हो जाएगा? ठीक है भाई। तो अब ये मत कर देना कि 25 को इसमें जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा, 55% हो गया, कि 55% पे होगा, नहीं ये नहीं। आपको देखना है, 25 जो अंक है, आपको देखना है 25 अंक है कितने परसेंट के बराबर है। तो अगर 1% 5, अगर 1% 5 मार्क्स के बराबर है, तो 25 मार्क्स जो हो गए, 25 मार्क्स 5% के बराबर हो गए। हाँ है ना? भाई मुझे एक बात बताओ आप, कि अगर 1% 5 मार्क्स के बराबर है, तो क्या 25 मार्क्स 5% के बराबर नहीं हो गए? भाई अगर 5 मार्क्स 1% के बराबर है, तो 25 मार्क्स कितने परसेंट के बराबर हो गए? इतनी बात आपको समझनी है बस। तो 5 मार्क्स कितने हो गए? 5 गुना तो 1% भी तो 5 गुना हो जाएगा, तो 5% के बराबर हो गए। तो यानी कि अगर 30% अंक लाया है वो, और 5% और अगर लिया था, वो 5% और लिया था, तो क्या वो पास हो जाता? तो यानी कि 30% तो वो लाया था भाई, और 5% और उसे देने हैं, तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 35%। यानी कि 35% जो हो ना भाई, 35% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 35% पासिंग मार्क्स है। ठीक है भाई। चलो आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से आप वीडियो को पीछे करिए और अच्छे से आप समझिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसे हम ऐसे भी कर सकते थे, कि देखो, इसे हम ऐसे भी कर सकते थे, कैसे कि 30% अंक ला रहे हैं, 25 अंक से फेल हो रहा है, और दूसरा उम्मीदवार जो है वो 38% अंक ला रहा है, 38% अंक ला रहा है, और 15 अंक ज्यादा ला रहा है। तो आप देखिए, जो ये जो फेल हो रहा है 30% अंक ला के, और ये 38% अंक ला रहा है, पास हो रहा है, पास होने से भी 500 लेकर आ रहा है। ऑप्शन हमारे क्या क्या दिए हैं इसमें? ऑप्शन हमारे क्या क्या दिए हैं? ऑप्शन दिए हैं हमारे 34, 34%, 35%, और 50%, और 53%। तो जो पासिंग मार्क्स हो गए, देखो ये 30% ला रहा है, फेल हो रहा है, और ये 38% ला रहा है, पास हो रहे हैं। पास होने से भी फालतू लेकर आ रहा है, पास होने से भी ज्यादा अंक लेकर आ रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि जो पासिंग मार्क्स हो गए, वो इन दोनों के कहीं बीच में आएंगे? जो पासिंग मार्क्स हो गए वो 30 और 38 के कहीं बीच में आए होंगे, क्योंकि ये 30% ला रहा है, फेल हो रहा है, ये 38% ला रहा है, पास से भी ज्यादा लेकर आ रहा है। तो जो पासिंग मार्क्स हो गए वो इन दोनों के कहीं बीच में आएंगे, हाँ या ना? तो भाई 50 और 55 तो हमारे 50 और 53 तो आंसर हमारे हो ही नहीं सकते, ये दोनों तो कट गए, ये दोनों तो कट गए। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में से कोई हमारा आंसर होगा, ऑप्शन से। तो यहाँ से यहाँ से कितना आ जाएगा भाई? डिफरेंस 8%। यहाँ से इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 40 मार्क्स। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू हो जाएगी 5 मार्क्स। तो अगर 5 मार्क्स 1% है, तो 25 मार्क्स कितने कितने परसेंट हो गए? 5%। तो 30 और 5 35। तो 35 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं इसे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल की ओर। आगे सवाल में क्या लिखा है? एक भिन्न के अंश में, यहाँ से टाइप चेंज होता है, एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 50% की कमी की जाती है। यदि परिणाम स्वरूप प्राप्त भिन्न 5/6 है, तो बराबर है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। भाई x/y एक भिन्न है, ठीक है भाई, और इसके अंश में, यानी कि इसके नोमिनेटर में जो इसका अंश है, अंश में कितने की वृद्धि हो रही है? 20% की वृद्धि हो रही है। तो अगर किसी संख्या में 20% की वृद्धि हो रही है, तो वो खुद का कितना हो जाएगी? 120%। खुद का कितने गुना हो जाएगी? 120%। अगर कोई वस्तु 100% है, सब वस्तु 100% है, अगर मैं इसमें 20% की वृद्धि करूँ, 20% की वृद्धि करूँ, तो खुद का कितना हो जाएगी? 120%। ठीक है भाई, अगर वृद्धि हो रही है तो इसको जोड़ देंगे 100 में, और अगर कमी हो रही है तो 100 में से उतने अंक घटा देंगे। ठीक है, चलो। तो x/y कोई फ्रैक्शन है, उसमें 20% की वृद्धि हो रही है, तो भाई कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगी खुद की, और इसमें 50% की कमी हो रही है। 50% की कमी हो रही है, 100 में से 50 को माइनस कर देंगे, नहीं ये बचेगी खुद की 50%, बराबर
ये भिन्नम कितनी बन जाती है 5/6। तो यहाँ से हम काट लेंगे परसेंट से, और जीरो से ये दोनों गए, 5 इधर जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा। तो एक्स अपॉन वाई कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा, 5×5 = 25, 12×5 = 72। कट रहा है किसी से, ये नहीं कट रहा, तो 25/72 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो अगर जितना वृद्धि पूछे उतने 100 में जोड़ देंगे, जितना कमी पूछे उतने 100 में से घटा देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है कि एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने करने तथा हर में 400% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 1/20 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या है, यानी कि एक्स अपॉन वाई। अगर 200% की वृद्धि हो रही है, अगर 200% की वृद्धि कर रहे हैं तो खुद का कितना हो जाएगी वो, 300 गुना। ये बात समझनी है, 100 में उतने ही जोड़ देना जितने वृद्धि हो रही है, और अगर कमी हो रही है तो 100 में से उतने हमें घटा देना है। 200% की वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा, 300। 300, और अगर 400% की वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा, 500। 100 में जोड़ना भाई उतना ही, 500 बराबर कितना हो जाता है, 1/20। 1/20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 से कम 20 और 21, 21/20, 21/20। 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएगी, 5 से कितने बार जाएगा, 4 बार, 3 से कितने बार जाएगा, 7 बार। तो 7/4, वो बीन जो थी वो थी 7/4, 7/4 यानी कि इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 एकम 4, 3/4, यानी कि 3 ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल भी सेम इसी तरीके से है, लिखा है यदि एक भिन्न y अपॉन एक्स का अंश 12% बढ़ाने तथा हर 2% घटाने पर 6/7 हो जाता है तो प्रारंभिक भिन्न ज्ञात कीजिए। दो सवाल मैंने आपको इसी टाइप के करवा दिए हैं, ये सवाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है भाई अगले सवाल में, विकास विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, उसका वेतन 25% बढ़ा है और उसका व्यय 15% बढ़ा है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है भाई, मेरा नाम आ गया है। तो विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है। आप मुझे बताइए कि जो वेतन होता है, वेतन वेतन की या वेतन को या तो आप खर्च करोगे, खर्च, या आप बचत करोगे। वेतन है, अगर आपकी सैलरी है, अगर आपकी मान लो रेलवे में जॉब लग गई, ठीक है, आपकी सैलरी आ रही है भाई 70,000 या 50,000 सैलरी आ रही है आपको, 15%, वो 15,000 आप खर्च कर रहे हो, 15% आप खर्च कर रहे हो, तो 40,000 आपकी सैलरी आ रही है, 15,000 आप खर्च कर रहे हो, तो भाई आप बचा कितने रहे हो बताओ। 40,000 सैलरी आ रही है, 15% आप खर्च कर रहे हो, तो बचा कितने रहे हो, 25,000। 25,000 आप बचा रहे हो। जो सैलरी होती है, जो वेतन होता है, या तो आप खर्च करोगे या आप बचाओगे, दो ही तो चीज होगी। तो या तो आप सारे खर्च कर दो या आप सारे बचा लो, या आप कुछ खर्च कर दो कुछ बचा लो, ऐसे तो होगा। ये इन तीन से अलग तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही यहाँ पे सवाल दिया है कि विकास जो है वो अपने वेतन का 80% खर्च कर रहा है, 80%, यानी कि अगर उसकी अगर उसका वेतन 100 रुपये है, अगर विकास का वेतन 100 रुपये है, 80% खर्च कर रहा है, तो 80, 100 का 80% कितना होगा, 80। 100 का 80% कितना होगा, 80। तो अगर विकास का वेतन 100 रुपये है, 80 वो खर्च कर रहा है, तो भाई बचा कितना रहा है, बचा कितना रहा है, 20। सही बात है। अगर विकास का वेतन 100 रुपये है, खर्च 80 कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, 20। अब बताना है कि वेतन 25% बढ़ा है, उसका वेतन जो है, उसका सैलरी जो है वो कितनी बढ़ेगी, 25% बढ़ेगी। तो 100 में 25, 100 का 25% 25 होता है, तो 100 से कितनी हो जाएगी, 125। और उसका जो व्यय है वो 15% बढ़ रहा है, 15% बढ़ रहा है। तो भाई 80 का 15% कितना होता है, 12। 80 का 15% होता है 12, क्योंकि देखो 80 का 10% कितना होता है, 8, और 5% होता है 4, और 8 और 4 कितना हो गया, 12। 10, 5, 15, यानी कि 8, 4, 12, तो कितना हो जाएगा, 80 और 12, 92। और बचत अब बचा कितना रहा है, यदि वो 125, अब मुझे ये बताइए कि यदि वो 125 रुपये आप कमा रहा है, क्योंकि पहले उसका वेतन कितना, 100, 25% बढ़ गया, अब कितने कमा रहा है, 125।
और पहले कितने खर्च कर रहा था, 80 रुपए खर्च कर रहा था, आप कितने खर्च कर रहा है, 92। तो अगर 125 रुपए वो कमा रहा है, 92 वो उड़ा रहा है, तो कितने बचा रहा है मुझे बता दीजिए, कितने बचा रहा है वो। आप कहोगे सर वो 33 बचा रहा है, 33, 33, क्योंकि 92 और 33 कितने हो गए, 125। तो पहले बचत उसकी कितनी थी, 20 रुपए थी। अब कितनी बचत है उसकी, 33। कितनी बढ़ गई, उसने पूछा है हमसे अ, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पहले 20 थी, अब 33 हो गई, कितनी बढ़ गई, 13 बढ़ गई। कितने में बढ़ गई, 13, 20 में, इंटू में 100%। 20 से कितनी बार जाएगा, 5। 20 से कितनी बार जाएगा, 5। 13 पंजे 65। यानी कि उसके वेतन में 65% की क्या हो गई, उसकी बचत में क्या हो गई, 65% की वृद्धि हो गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, ए और बी के वेतन का योग 4300 है, यानी कि ए प्लस बी की जो सैलरी है वो कितनी है, 4300। अच्छा, ए अपने वेतन का 95% और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। ठीक है भाई, और यदि उनकी बचत समान है, अब मुझे बताइए कि यदि अपने वेतन का ए अपने वेतन का 95% खर्च कर रहा है, 95% उड़ा रहा है भाई दबा के, कुछ ये खा रहा है, कुछ कपड़े ला रहा है, कुछ शॉपिंग कर रहा है, 95% अगर वो उड़ा रहा है तो बचा कितना रहा है, बचा कितना रहा है आपको कि 5। तो यदि 95% वो उड़ा रहा है तो बचा कितना रहा है, 5% बचा रहा है। और बी जो है, बी ये बचत है भाई, इनकी बचत, ये बचत है, ये एक ही बचत है। खर्चा कितना है, 95%, खुद का 95%। ठीक है, और बी जो है वो 80% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है बी, भाई अगर 100 में से 80 रुपए खर्च कर रहा है तो बचा कितना है, 20। तो बी बी जो है 20% क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। और इनकी बचत हमें क्या दी है, समान दी है। पढ़ो, पढ़ो सवाल में, पढ़ो सवाल में लिखा है कि यदि उनकी बचत समान है, यानी कि बचत क्या है इनकी, बराबर, ये बचत है, तो यहाँ से कितना रेशो आ जाएगा ए और बी का, 520। यानी कि ए अपॉन बी कितना आ जाएगा भाई यहाँ से, 4/1। इसका मतलब क्या है कि यदि ए 4 रुपये कमा रहा है और बी 1 रुपये कमा रहा है, ए 4 रुपये कमा रहा है, बी 1 रुपये कमा रहा है, ए का वेतन 4 रुपये है, बी का वेतन 1 रुपये है, तो टोटल ए प्लस बी का वेतन कितना आ जाएगा भाई, ए प्लस बी का कितना आ जाएगा, 5, 5 यूनिट आ जाएगा। हमारे हिसाब से तो 5 आ जाएगा, लेकिन सवाल के हिसाब से कितना दिया है, 4300। तो 5 की वैल्यू कितनी है, 4300। और हमसे पूछा क्या है उसने, तो बताओ ए का वेतन, ए का वेतन बताना है, यानी कि 4 की वैल्यू बतानी, 4 की वैल्यू बतानी। तो कितने गुना है ये है भाई, 5×40, 5×30, 860 गुना। तो ये भी तो 4 भी तो 860 गुना हो जाएगा, 860। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6×4 = 24, 2, 4×8 = 32, 2, 34, 3440, 3440, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे बचत समान दी थी, तो हमने बचत को ही क्या कर लिया, बराबर कर लिया है, बचत को ही हमने क्या कर लिया, बराबर कर लिया है। और यहाँ से क्या आ गया, ए और बी की वेतन का, ए और बी की आय का रेशो आ गया है, और इनको जोड़ के हमारा कितना रहा, 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4300। 4 यूनिट की हमसे पूछी है, जब 5 और कितना गुना है, 860 गुना, तो ये भी 860 गुना हो जाएगा, कितना आएगा, 3440। ठीक है, चलो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर कीजिए भाई, मजे में। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 33:1/3% बचत करता है। यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाए और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए, तो उनकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। भाई आय है, अभी मैंने आपको समझाया, आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत, ये तो होता है भाई। अच्छा, एक व्यक्ति की जो आय है वो आय का जो है, आय का 33.1/3% बचत करता है, यानी कि 33.1/3% क्या करता है, बचत। तो 33.1/3 की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/3। 33.1/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/3, क्योंकि देखिए 33 के 99 और एक 99 100, 100 अपॉन ये हो जाएगा, 100/3%।
परसेंट का साइन रहेगा, नीचे जीरो लगा देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 1/3 आ गया यहाँ से। ठीक है, तो 33% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/3। तो इसका मतलब क्या है कि वो 3 रुपए क्या कर रहा है? कमा रहा है। ये है उसकी आय, और ये क्या है? उसकी बचत। पढ़ो सवाल को। सवाल में क्या लिखा है? उसमें सवाल में लिखा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 33 सही 1/3% बचाता है। तो यानी कि 3 उसकी आय है, वो एक वो बचा रहा है। यानी कि अगर उसकी 3 रुपए है आय, एक वो बचा रहा है, तो भाई वो खर्च कितने कर रहे हैं? बताओ जल्दी। खर्च कर रहा है वो 2। अगर 3 रुपए उसकी आय है, 1 रुपए बचा रहा है, तो खर्च कितने कर रहा है? 2 रुपए खर्च कर रहा है। ठीक है, चलो। और खर्च कर रहा है। यदि बचत में 22% की वृद्धि हुई, बचत में इसकी कितनी करनी है? 22% की वृद्धि। 22% की वृद्धि। और खर्च में 10% की वृद्धि। खर्च में कितनी करनी है? 10% की वृद्धि। तो आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? आय में बताना है हमें कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो भाई, एक का 22% निकालना थोड़ा सा कठिन है, 2 का 10% निकालना थोड़ा सा कठिन है। हम क्या करेंगे? अपनी तरफ से अपनी तरफ से क्या करेंगे? हम दो दो जीरो चिपका लेंगे। 2 जीरो यहाँ चिपका ली, 2 जीरो यहाँ पे चिपका ली, 2 जीरो यहाँ पे चिपका ली। क्योंकि रेशो तो है भाई, रेशो में अभी भी ये 3 2 1 ही है। अभी भी ये 3 2 1 ही है। अब क्या है कि वो 300 रुपये कमा रहा है, 100 बचा रहा है, और तो खर्च कितने कर रहा है? 200 खर्च कर रहे हैं। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं कि 200 का 10%, 200 का 10% कितना होता है भाई? 20। 200 का 10% 20, तो खर्चा उसका कितना हो जाएगा? 220। खर्चा कितना हो जाएगा? 220। 100 का 100 का 22% कितना था? 22। तो बचत कितनी हो जाएगी? 122। टोटल जोड़ के कितना हो गया ये? टोटल जोड़ के आई, इनकी आई कितनी हो जाएगी इसकी? 300, 342, 342, 342 हो जाएगी भाई। तो ये देखो, पहले आय कितनी थी? 300 रुपये थी। अब आय कितनी होगी बढ़कर? 342। कितनी बढ़ गई अब? 42 बढ़ गई। कितने में? 300 में। इंटू में 100%। तो यहाँ से क्या होगा भाई? 2 जीरो से 2 जीरो आएगी, 3 से कितने बार जाएगा? 14 बार। तो यानी कि 14% जो है ना उसकी आय, 14% उसकी आय बढ़ जाएगी। 14% उसकी आय बढ़ जाएगी। ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका एक शॉर्ट मेथड है जिसका नाम क्या है? डेविएशन। डेविएशन से ये एक लाइन का सवाल था केवल। डेविएशन से कितना था? एक लाइन का सवाल था। जब भी हम ओवरऑल इफेक्ट निकालते हैं, डेविएशन का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब भी हम ओवरऑल इफेक्ट निकालते हैं। जैसे जैसे खर्च इतना परसेंट बढ़ गया, बचत इतना परसेंट बढ़ गया, तो आय, क्योंकि देखिए आय जो होता है, आय होता है खर्च प्लस बचत। आय जो होता है वो होता है खर्च प्लस बचत। यानी कि जहां भी प्लस का निशान आ गया वहीं पे डेविएशन लगेगा। जहां पर भी प्लस का निशान आ गया वहीं पे क्या लगेगा? डेविएशन लगेगा। तो अगर वो 3 रुपए कमा रहा है और एक बचा रहा है, तो खर्च कितने कर रहा है? खर्च आप कहेंगे 2, और बचा कितना रहा है? बचा कितना रहा है? बचा रहा है 1। तो खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? खर्च में हुई उसके 10% की वृद्धि। खर्च में कितनी हुई? 10% की वृद्धि। और बचत में कितनी वृद्धि हुई? उसकी 22% की वृद्धि हुई। तो जब भी तो बताइए कि उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? जब भी हम ओवरऑल इफेक्ट निकालते हैं, ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए, यानी कि खर्च प्लस, भाई आय जो होते हैं, इनकम जो होते हैं, वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग तो होती है। तो इसका जो यहाँ पे देखो प्लस का निशान आया है, प्लस का निशान आया है। तो खर्च प्लस बचत, खर्च में इतने की वृद्धि हुई, बचत में इतने की वृद्धि हुई। जब भी हम ओवरऑल इफेक्ट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? डेविएशन का प्रयोग करते हैं। तो भाई सीधे सीधे इसके गुना कर देंगे। 10 दूनी 20, 20 और 22 एकम 22, 20 और 22 कितना होगा? 42। 20 और 22 कितना हो जाएगा? 42। अपोन में इन दोनों रेशो को जोड़ के डिवाइड कर दे। 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो 3 से कितनी बार जाएगा? ये 42% हो गया भाई। 3 से कितनी बार जाएगा? 14%। तो देखो डायरेक्ट यहाँ पे क्या होगा? आय में, यानी कि अगर खर्च में 10% की वृद्धि हुई, बचत में 22% की, तो आय में उनकी कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? 14% की उनकी वृद्धि हो जाएगी। डेविएशन से ऐसे करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर।
अगले सवाल में क्या दिया है, यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि की जाती है और बाद में 15% की कमी, तो वेतन में कुल प्रतिशत कमी क्या होगी। देखिए ये है सक्सेसिव परसेंट। ये क्या होता है, वस्तु को जब हम किसी वस्तु को लगातार किसी परसेंट से बढ़ाते हैं या घटाते हैं तब हम सक्सेसिव का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे कोई वस्तु सौ रुपए की है, हमने 20% बढ़ा दिया इसको, फिर से 20% बढ़ा दिया, फिर 30% घटा दिया, तब हम किसका यूज करते हैं, सक्सेसिव परसेंट का। ठीक है भाई, इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई अपॉन 100%। ठीक है भाई, ये है सक्सेसिव परसेंट का। जब भी हम किसी भी बिन को लगातार परसेंट से बढ़ाते हैं या घटाते हैं तब हम इसका क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। अगर बढ़ा रहे हैं तो प्लस का निशान लेंगे, हर जगह प्लस, और अगर घटा रहे हैं तो माइनस का निशान लेंगे। जैसे हम कि यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि हो रही है, 15% की वृद्धि हो रही है भाई, तो वृद्धि हो रही है तो प्लस लगाएंगे। फिर 15% की कमी हो रही है, फिर क्या हो रही है, 15% की कमी, तो 15 माइनस 15 प्लस 15 गुना माइनस 15 अपॉन में क्या हो जाएगा, 100% लग जाएगी। ठीक है भाई, तो 15 से 15 चला जाएगा, तो 15 15 225, 225 अपॉन 100, तो 225 से यहाँ क्या लग जाएगा, 2.20, 100 है ना, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 2.25%। और ये परसेंट जो माइनस का निशान है क्या दिखा रहा है, कमी। कमी हो रही है उस वस्तु में, क्या होगी, कर्मचारी के वेतन में 2.25% की क्या 2.25% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है भाई, इस वाले फॉर्मूले से हम ऐसे कर सकते हैं, रेशो से भी हम इसे कर सकते हैं, रेशो से यदि हम करेंगे इसे, तो यानी कि 15% की पहले, रेशो से ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, ये फॉर्मूला ये बेस्ट है इसके लिए। रेशो से भी ये करते हैं हम, रेशो और ये दोनों एक ही जैसे फार्मूले। रेशो हम कब लगाते हैं, जब फ्रैक्शन जो है, जब परसेंट जो है, जब हमें ज्यादा ज्यादा कैलकुलेटेड दी हो, जब हम उसे लगाते हैं। यहाँ पे इजी था, 15% तो हमने आसानी से कर दिया। अगर हम इसको रेशो से करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, लेकिन हो जाएगा। ठीक है, तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, किसी वस्तु की कीमत में 15% की कमी की गई। देखो 15% की कमी हो रही, 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है, इसको रेशो से करता है। 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है बताओ, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। कमी कर रहे हैं ना, 15% की कमी, तो यानी कि 20 से कितनी हो जाएगी घट के, 20 से 3 घट जाएगी, तो 20 से कितनी हो जाएगी, 17। 25% की वृद्धि कर रहे हैं, फिर 25% की वृद्धि होती है, 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4। 1/4 यानी कि 4 से 1 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 5। यानी कि 4 से कितनी हो जाएगी, 5। वृद्धि कर रहे हैं तो जोड़ देंगे, कमी कर रहे हैं तो घटा देंगे, तो 20 तो कितना हो जाएगा, 80, और 17 पंजे कितना हो जाएगा, 85। तो यदि कीमत जो थी पहले कितनी थी, 80 थी, अब कितनी हो गई, बढ़ के 85। कितना बढ़ गई, 5 बढ़ गई, कितने में, 80 में, इंटू 100%। तो कितने से आएगा, 4 से आएगा, 20 से चला जाएगा, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, और 5 पंजे 25/4%। 25/4% की मैं क्या लिख सकता हूँ, 6.25%। 6.25%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो वृद्धि होगी भाई, यहाँ पे वृद्धि, क्योंकि देखो 80 था पहले, 80 था, अब कितना होगा, 85। 80 था, 80 से कितना होगा, 85, तो यहाँ पे वृद्धि हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगला सवाल है सेम टू सेम इसी तरीके से जो मैंने आपको टाइप करा दी है। ये 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 क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आपका थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो को शेयर किया, कमेंट किया, लाइक किया, और आगे भी मेरी वीडियो को ऐसे शेयर कीजिए, ऐसे ही मुझे प्यार दीजिए, और मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूंगा लगातार। कुछ भी क्वेश्चन में अगर आपको कुछ परेशानी होती है, समस्या होती है, वो क्वेश्चन आप मुझे भेजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेजता हूँ। तो मिलते हैं कल, जय हिंद।